नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज की खास पेशकश यानी कि मुद्दा में आज बात अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर घोटाले के आरोपों की। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के आरोप हैं कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जो जमीन कुछ समय पहले सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बिकी थी, उसी जमीन को कुछ वक्त बाद 18 करोड़ 5 लाख रुपए में बताया जा रहा है कि खरीद लिया गया। ये एक बड़े घपले का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश कर आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ में बेची थी। वही जमीन सिर्फ चंद मिनट बाद ही चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि 18 करोड़ से ज्यादा रकम में खरीद ली है। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं। ऐसी कौन सी वजह थी कि उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ था, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ से भी ज्यादा रकम की हो गई। यही आरोप आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाए। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में जमीन 16 करोड़ रुपए महंगी हो गई है, जो कि विश्व रिकॉर्ड अपने आप में है। संजय सिंह ने कहा कि रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदी गई जो जमीन 2 करोड़ की जमीन के दाम लगभग बताया जा रहा है कि 5.5 लाख 5.5 के करीब प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ गई है। संजय सिंह ने पूरे घोटाले की जांच तत्काल ईडी और सीबीआई से कराने की भी मांग की है। और इस खरीद में ट्रस्ट के घोटाले का आरोप इसलिए भी है जो जमीन रवि मोहन और सुल्तान अंसारी ने खरीदी, उसकी रजिस्ट्री में ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और संघ से ताल्लुक रखने वाले अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। और यही दोनों लोग चंद मिनट बाद ही 16 करोड़ रुपए महंगी खरीदी गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की डील में भी गवाह बने थे। पवन पांडे का कहना है कि इसका मतलब है कि जब बैनामा हुआ तब ट्रस्टी गवाह थे और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब यह है कि ट्रस्ट भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय तमाम आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगते ही रहते हैं, 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप की हम चिंता नहीं करते। सवाल यह है कि आरोपों में कितना दम है। वास्तव में जमीन खरीदने में बड़ा घोटाला हुआ और अगर आरोप झूठे और भ्रामक हैं तो फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट पूरे दस्तावेजों के साथ आरोपों का खंडन क्यों नहीं कर रहा? क्या पूरे मामले की जांच शीर्ष एजेंसी को करनी चाहिए? सवाल यह भी है कि राम का नाम बदनाम कौन कर रहा है, आरोप लगाने वाले या फिर वे जो आरोपों से घिरे हैं? करेंगे तमाम सवालों की पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। तो इन सभी सवालों का हम जवाब लेंगे कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसके चलते 2 करोड़ की जो जमीन है वो कई गुना बढ़ जाती है उसके रेट। लेकिन चर्चा से पहले बात सुनते हैं समाजवादी पार्टी और आपके सांसद संजय सिंह, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय का आरोप पर क्या कुछ कहना है? तब भी गवाह अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी उसमें लूट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया।
उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है। आरोपों की जांच कराई जाएगी, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार न बने, जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जयराम जन्मभूमि और जिसको लेकर बाकायदा अगर देखा जाए तो बाकायदा चुनाव लड़ा गया, राम मंदिर वहीं बनेगा, इस बात के नारे भी सुनाई देने को मिले। लेकिन अब यहां पर घोटाले की बात सामने आ रही है। पूरा माजरा क्या है, इस माजरे को भी समझेंगे और उसके साथ साथ जो आरोप लग रहे हैं उस बाबत क्या कुछ कहना है यहाँ पे सत्ता पक्ष का और उसके साथ ही विपक्ष का, उस बाबत भी चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर विनोद बंसल जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं जो कि लीडर हैं एसपी के, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनुराग मिश्रा हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है यूपी आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, ऐसा क्या चमत्कार हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ मिनट के अंदर ही करोड़ों की जमीन बन जाती है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ तक पहुंच जाती है। ऐसा क्या चमत्कार हुआ है, समझाएंगे कुछ? मैं वो बताऊंगा कि किसने ये आरोप लगाए, कैरेक्टर क्या है, इस पार्टी कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हुई हैं। ये लोग वही हैं जो दुनिया जानती है कि अपने आरोप लगाते हैं, फर्जी पेपर फेंकते हैं और उसके बाद में जब झूठ पकड़ा जाता है तो उसके बाद माफी मांगते फिरते हैं। नितिन गडकरी वाले केस में इन्होंने माफी मांगी, अरुण जेटली वाले केस में इन्होंने माफी मांगी, तार हुसैन वाले केस में इन्होंने इनके षड्यंत्र सबके सामने आए। पीएफआई के साथ इनके रिश्त पता है और जो एंटी सीए प्रोटेस्ट थे उनमें इनकी जो भूमिका थी वो सब उनको पूरे देश में देखी है। ये झूठ के सरगना है। और दूसरी पार्टी जिसके बारे में पता है कि राम भक्तों की हत्यारी पार्टी है, जो कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हाँ हमने राम भक्तों को मारा, अगर हमारा बस चलता तो और भी लोगों को मारते। ऐसे लोगों के ऊपर क्योंकि राम मंदिर अब बन रहा है तो निश्चित रूप से उनकी बिलबिलाहट तो समझ में आती है। अब किसी भी तरह से मंदिर न बने उसमें कुछ न कुछ अड़ंगा डालना और राम के काम में लगे हुए जो राम भक्त हैं उनका मनोबल डाउन करने की कोशिश करना, ये सब दुष्प्रयास और कुचक्कर है जो ये लोग चलते रहे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं विनोद बंसल जी, आप ये कह रहे हैं कि जो जमीन, एक मिनट, एक सवाल तो सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि 18 करोड़ में नहीं बिकी है वो जमीन, आप ये कह रहे हैं कि वही कीमत है क्या? ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है? प्रियंका जी, मेरी बात अगर पूरी नहीं हो पाएगी तो मुझे बोलने का फायदा नहीं है ना। एक्चुअली नहीं तो सवाल भी तो सुनेंगे ना। उन्होंने भी लगाए, आपने भी लगाए और नहीं, आरोप नहीं है, सवाल है ये। आरोप नहीं, सवाल है ये। आरोप और सवालों में फर्क होता है। हाँ, सवाल है मेरा। तो मैं जवाब दूं? हाँ, कुछ और पूछना तो एक सवाल और पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। फिर मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल है विनोद जी, आप इतना क्यों, मतलब आप क्यों इतना गर्म हो रहे हैं? मेरा तो सीधा सा सवाल है, क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ है? क्या 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की नहीं हुई है? सीधा सवाल है मेरा। आपको मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो 2 करोड़ की जमीन थी 2011 तक ट्रांजेक्शन किसी का था, ठीक है ना। उसने 2011 में कोई ट्रांजेक्शन किया था या पहले को भी किया था, उसने साफ साफ उसने कहा है, जो विक्रेता है मेरा, उसने साफ साफ कहा है कि भी हाँ हमने जो है पहले कई वर्ष पहले वो ट्रांजेक्शन किया था और एग्रीमेंट टू सेल बनाया था। और ये बताइए, ये कोई पहला ट्रांजेक्शन नहीं है। देश के अंदर ज्यादातर ट्रांजेक्शन इस तरह के होते हैं कि व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल पर जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर करके रख लेता है और जब उसको फाइनली किसी कस्टमर को बेचना होता है तब वो जब वो ट्रांसफर डीड साइन होती है तब उसमें दोनों एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, तो दोनों ट्रांसफर डीड साइन हो जाती है। तो उसमें हुआ क्या था कि जो पहले का जो अपने पाठक बंधु हैं, हरीश पाठक और कुसुम पाठक, उन्होंने क्या हुआ कि जो पहले वर्षों पहले जो 2 लाख रुपए में 2 करोड़ रुपए में जो प्रॉपर्टी का सौदा किया था, उस प्रॉपर्टी का सौदा अभी जो है, क्योंकि सिचुएशन बदल गई, अयोध्या की जो अपना डेवलपमेंट है उसके हिसाब से बदल गया, उसका रेट प्राइस बदल गया। आज की डेट में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो खुद करें इस बात को। लेकिन मैंने राम मंदिर के लिए, क्योंकि आस्था का मामला जानकर के मैंने 18.5 करोड़ रुपए में बेचा उसको। अब आप देखिए कि 18.5 करोड़ में जो बेचा था उसके ट्रांसफर के प्रॉपर्टी के पेपर और जो 2 करोड़ में उसको जो प्रॉपर्टी मिली
उसके प्रॉपर्टी का पेपर, क्योंकि दोनों ही ट्रांसफर डीड एक ही दिन रजिस्टर हुई थी और एक ही दिन उसके कागज खरीदे गए थे। तो ये लोग ये समझ रहे हैं, ये जिस तरह से प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उसी दिन रेट बदल गया या उसी 10 मिनट के अंदर रेट बदल गया। ऐसा नहीं है। ये ट्रांजेक्शन ट्रू सेंस में ट्रांजेक्शन ये था कि वर्षों पुराना जो ट्रांजेक्शन था उसकी रजिस्ट्री उन्होंने उस दिन की थी और उसी दिन ट्रस्ट ने रजिस्ट्री करी। और ट्रस्ट को इससे क्या मतलब है, कभी उसने कब एग्रीमेंट सेल किया था, कितने का किया था, हार्डली मेंशन डिफरेंस। हमें तो आज की रेट की प्रॉपर्टी का मतलब है ना जी। ठीक है, कि आज हमें प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी लेनी है और हमें जो प्राइस नेगोशिएटेड प्राइस है वो उस प्राइस के लिए हमने प्रॉपर्टी, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है कभी उसने कितना 2 करोड़ में ली थी, 2 आने में ली थी या फ्री में ली थी या कितने में ली थी। बट ये लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये नहीं समझ रहे कि आखिरकार वो प्रॉपर्टी कब का सौदा था और कब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ। ये क्या है कि कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंपोजिट ट्रांजेक्शन होते हैं, वो इसी तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। उसमें तो मतलब डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अगर इनको डाउट है तो कोर्ट में जाएं, FIR दर्ज कराएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, विनोद बंसल जी की आपने बात सुनी है। क्या आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि देखिए यहाँ परेशानी है, घोटाला हुआ है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना, सिर्फ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों? अगर आपको लग रहा है घोटाला हुआ है तो कोर्ट के पास जाइए, फिर सीधी बात कह रहे हैं वो नहीं जाएंगे, उनको थप्पड़ पड़ेंगे वहां से कोर्ट पे। धर्मेंद्र यादव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, डॉक्टर अनुराग मिश्रा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी, विनोद जी का साफ तौर पे कहना है, अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में गंभीरता है, आपको लगता है घोटाला हुआ है, तो फिर जाइए कोर्ट के पास जाइए, सीधे बोल रहे हैं वो। अनुराग मिश्रा जी, आवाज मिल रही है? चलिए, वहां पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात, एक सवाल तो उठता है विनोद जी, देखिए अगर राम जन्मभूमि को लेकर या उससे जुड़ी हुई जमीन को लेकर प्रश्न किए जाएंगे, सवाल किए जाएंगे, तो छवि तो धूमिल होगी ना। तो ऐसे में सफाई देने की, अगर आपको लगता है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो उस बाबत उसका जवाब भी तो देने की जरूरत है। इस तरह से क्या पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता ना कि जाइए जो आरोप लगाने हैं लगा लीजिए, हम नहीं जवाब देंगे। प्रियंका जी, बात देखिए, सवालों का जवाब उसका दिया जाता है जो सवाल जो लॉजिकल जिसके होते हैं। एक बात, दूसरी बात, जिसका दामन धुला हुआ होता है उसी को, या जो सुनने की कंडीशन रखता है उसी को तो कहेंगे। अब आप देखिए कि इन्होंने जो मांग की है कि CBI की जांच होनी चाहिए। अब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट CBI की जांच की मांग कर देती है, अब आप सच कर लेती है मान लो सपोज, तो क्या कहेंगे आपको पता है, अरे CBI तो तुम्हारी है यार, उसमें क्या फर्क पड़ना है, CBI की जांच को कौन एक्सेप्ट करेगा। फिर कहोगे नहीं जी ED की कराओ जी, अरे ED भी तो तुम्हारे अंडर में है जी। अब ये देखिए, इनको राजनीति में जब व्यक्ति मर जाता है या जिसकी राजनीतिक धरा खत्म हो जाती है, तो उस समय इसी तरह के छिछले ओछे और बेहूदे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, आवाज मिल रही है आपको? जवाब देना, धर्मेंद्र यादव जी का जवाब देना किसी सभ्य व्यक्ति के। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, विनोद बंसल जी का साफ तौर पे कहना है, अगर आपको लगता है आरोपों में गंभीरता है, आपको लगता है घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जमीन की कीमत में कुछ बदलाव हुआ है, तो कोर्ट के पास जाइए, तैयार है वो जांच के लिए। मैडम बंसल जी को पहले मैं ये बता दूं कि इस देश में करीब 70 से 80 करोड़ हिंदू रहता है, ठीक है, और सारे हिंदू के आस्था का विषय है ये। और इसमें अगर कोई इस तरह की बात निकल के आती है तो 80 करोड़ लोगों को ये दागदार बता देंगे, ये उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती। बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं BHP के, तो इस तरह की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती कि हम जो लोग दागदार होते हैं उनकी बात का जवाब नहीं देते हैं। पूरे देश के हिंदुओं को दागदार बता देना, जिसने अपनी मेहनत से, अपनी आस्था से, अपनी भावनाओं से भगवान राम के विशाल और भव्य मंदिर बनवाने के लिए चंदा दिया, उस चंदे में भी घोटाला लोग करने शुरू कर देंगे। तो फिर इससे ज्यादा तो अब इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जांच के लिए कहेंगे तो तिलमिला जाते हैं। जब आपने जांच की बात करी, इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पैसा ले लिया है। अरे भाई, आपने लिया या नहीं लिया, जांच करवाइए, दिक्कत क्या है उसमें? आप एकदम से पहले ही क्यों बोल दे रहे हैं कि भाई जो लोग दागदार हैं वो पूछ नहीं सकते, यानी जो दागदार है वो चोरी को बता नहीं सकते चोरी कर रहा है कोई। तो ये तो सारे हिंदुओं के ऊपर सरासर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक है, इनका जो कहते नहीं कि जो इनकी पॉलिसी है जबरदस्ती करने वाली, वो इनके कोर्ट के पास जाएंगे आप, अगर जांच नहीं बैठती है तो कोर्ट के पास जाएंगे आप, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? धर्मेंद्र मैडम, पूरा भारत देश हिंदुओं का देश है, और मैं नहीं,
हजारों की संख्या में आप जाएंगे? हजारों की संख्या में। मान लीजिए जांच को लेकर कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देता है कि लापरवाही हो रही है, जांच नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस मुद्दे की जांच को लेकर? नहीं, कोर्ट की निगरानी में ही जांच हो ना। आरोपी होता है, कहीं पर भी कोई घोटाला होता है तो हम जांच की जाएगी, उस बाबत बाकायदा जांच बिठाई जाएगी। तो उनके बयान को आप गंभीरता से नहीं लेते, और जो कहता है कि दागदारों के सवालों का हम जवाब नहीं देते, उसको पूरी तूल दी जाती है। भाई सरकार की तरफ से कहा तो जा रहा है कि अगर कोई घोटाला होगा तो जांच करेंगे, फिर क्या परेशानी है? देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि ये चौक मौसेरे भाई हैं, इनके बीजेपी के मेयर स्वयं इसमें शामिल हैं। देखा मैंने जो बात कही ना प्रियंका जी, वही बात निकली ना आपको। एक मिनट, बात पूरी कर लेनी थी जनरल। हाँ जी। और इस तथ्य के होने के बावजूद इतनी बड़ी बेशर्मी है कि सीधे सीधे जो कागजों में स्पष्ट जो कागज बता रहे हैं, 5 मिनट में जिस तरीके से ये जमीन की रेट बढ़ते हुए देख रहे हैं आप, कि 5 मिनट में 18.5 करोड़ की हो जा रही है। और ट्रस्ट का ही आदमी अगर गवाह है तो इसका मतलब है कि उसको जानकारी है इस चीज की। उसके बाद भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो इनका पुराना इच्छा है, ये लोगों की भगवान राम के नाम पर चंदा खाने वाले लोग हैं, ये लोगों की जिंदगी के साथ घोटाला करते हैं, ये ऑक्सीमीटर में घोटाला करते हैं, ऑक्सीजन घोटाला करते हैं, ताबूत का घोटाला करते हैं, कफन चोर लोग हैं। यहाँ तक कि ये लोग गरीब दलित बेटियों का खाना तक कितनी जांच समीर से बात करो, समीर से अनुराग मिश्रा। डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी एक बात बताइए, एक मिनट डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी एक बात बताइए, डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी एक मिनट रुकिए, डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी एक बात बताइए, प्रियंका जी इनको बोलिए माफी मांगे। एक मिनट रुकिए जरा, बंसल साहब एक मिनट, डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी इन्होंने चंदा चोर एक मिनट रुकिए, डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी एक मिनट रुकिए जरा, बंसल साहब। डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी किसको बोला? एक बात बताइए डॉक्टर अनुराग मिश्रा, अब जांच को लेकर जब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे, तो आपको लगता है कि वो उस जांच में भी घोटाला होगा क्या? फिर कैसे बात सामने कैसे आएगी? जांच बैठेगी कैसे? अगर सरकार की तरफ से जांच होती है तो आपको तो उस पर भी भरोसा नहीं है। हम तो मांग ही कर रहे हैं कि आप इसकी सीबीआई जांच कराइए। हाँ, सीबीआई भी तो केंद्र में, वो तो पाकिस्तान की जांच मांग करेंगे। हम तो कह रहे हैं सारे तथ्य तो दिए थे आपके बेसिक शिक्षा मंत्री के खिलाफ, कहाँ लिया आपने? कौन सी जांच बैठाई आपने? हम माफी क्यों मांगे? माफी आप मांगिए देश से। अरे भैया, चोर अगर दूसरे को चोर बताता है तो उसकी चोरी पकड़ी जा रही, समझ में आता है। अरे शर्म करनी चाहिए। चंदा चोर, जो सूरज चंद्रमा के साथ रहते हो हमेशा तुम, वो हरे रंग के साथ रहते आपको भी चंदा चोरी की आदत पड़ गई। हिंदू समाज कभी चंदे में विश्वास नहीं करता, याद रखना। हमने ना किसी से चंदा लिया ना चंदा देंगे, ये चंदे में विश्वास नहीं करते। ये आस्था और विश्वास का मामला है, इस पर डाका डालने की कोशिश मत करिए आप लोग। आप जिस तरह से बेहुदा बातें कर रहे हैं उस तरह से आपको बात आनी चाहिए। रामद्रोह की सजा आपको मिलके रहेगी, याद रखना। ठीक है, एक मिनट रुकिए, की बातें मत करो। ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो सामने ठीक है, एक मिनट रुकिए। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी लॉजिक से बात करिए। विनोद बंसल जी एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए जरा अनुराग जी एक मिनट रुकिए जरा। विनोद बंसल जी एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आप विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, आप कह रहे हैं कि झूठा प्रचार हो रहा है, आप ये कह रहे हैं झूठा प्रचार हो रहा है, लेकिन अगर झूठा प्रचार हो रहा है तो जनता तो सुन रही है ना। एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए अनुराग जी, रुकिए जरा। विनोद बंसल जी, जनता तो सुन रही है ना, जनता तक तो ये बात जा रही है ना भाई। जनता का विश्वास है राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर का निर्माण करने वाले लोगों पर पूरा विश्वास है, तो कम से कम उसके सामने तो सफाई देंगे ना आप, उसके सामने तो पूरी बात रखेंगे ना। जनता के सामने तो रखा है ना मैंने, आपके सामने सबसे पहले बात रखी। हाँ। अब मुझे बताइए, मेरे किसी बात में जो मैंने प्राइमरीली जो बात आपके सामने रखी, सारी डिटेल बात रखी, एक चीज क्रिस्टल क्लियर करके बात रखी। इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट, उस ट्रांजेक्शन में कहीं कोई गलती नजर आती है आपको, मुझे बताइए ना। मैं चैलेंज करके कहता हूँ किसी को भी कि भारत के अंदर क्या इस तरह के ट्रांजेक्शन नहीं होते? अगर नहीं होते तो इसका मतलब ये, अगर आप ये कहते हो कि ये ट्रांजेक्शन गलत है, तो मैं कहता हूँ भारत के 90% जो प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन है सारे कैंसिल हो जाएंगे आज। तो यानी कि जांच बैठेगी? हाँ बिल्कुल सर, पूरी सीबीआई नहीं, ये तो पाकिस्तान को कोर्ट बैठेगा, तो सीबीआई की जांच नहीं, पाकिस्तान कहाँ पहुंच गए? पाकिस्तान कहाँ पहुंच गए? अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको भारत के कोर्ट पर भरोसा नहीं है। हाँ। भारत की सरकार पर भरोसा नहीं है। इन्होंने खुद कह दिया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार अगर जांच करेगी तो नहीं हो रहा है, और अगर सीबीआई जांच करेगी तो कह रहे हैं केंद्र की सरकार ही नहीं की है। ठीक है, आप मुझे बताइए विश्वास किस, मुझे बता दीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी,
किस पर विश्वास करेंगे बताओ? ठीक है नाम बताओ धर्मेंद्र जी, जरा। कैसे होगा फिर और दूसरी पर्दाफाश, बात, कैसे होगी, आपके- कैसे आएगी आपके- सच्चाई सामने जब आपके- आपको जांच में ही भरोसा नहीं है? जवाब कोई क्यों दे? ठीक है, एक मिनट विनोद जी। हाँ धर्मेंद्र बंसल साहब खुद कह रहे हैं कि इस देश के 90% फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये जानकारी को कहाँ से मिल गई? मैंने नहीं कहा फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैं कहता हूँ इस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहा है। फ्रॉड तो आप कर रहे अरे हो। बंसल साहब, जो लोग फ्रॉड है वही फ्रॉड करते हैं आपने सर। बोला, इससे मैंने पहले आपने ट्रांजेक्शन बोला फ्रॉड नहीं कि कहा। 90% मैंने कहा ट्रांजेक्शन इस तरह से हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन आप जैसे लोग फ्रॉड जो है ना वो फ्रॉड बात इंडिया कर में रहे बैठ हैं। के पाकिस्तान के कोर्ट में चले जा रहे हो, अपने कोर्ट पे भरोसा नहीं है, अपने सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। नहीं, आपको उनका CBI कहना पे ये है भरोसा कि नहीं अगर सरकार की तरफ से पाकिस्तान का जांच नाम होगी तो ले लो आपको तो 10 बार। भरोसा ही नहीं होगा। उनका कहना ये है, इसलिए वो पाकिस्तान पहुंचे। ये अरे समझेंगे नहीं ना। पाकिस्तान ने पहले पहुंच जैसे बिरयानी वैक्सीन खाने पर का भरोसा नहीं था मौका पहले। बिरयानी इनका वो IQ लेवल है ही नहीं। पाकिस्तान की, चलिए ठीक है, इनकी पाकिस्तान की बिरयानी ये लोग खाते हैं। राम भक्तों का कीचड़ छाननी और कुछ नहीं करना है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुद्दा गंभीर है, क्योंकि राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई लोगों की आस्था है। तो ऐसे में अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर दाग लगता है तो उस बाबत सफाई देने की भी जरूरत है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए PN के साथ।